आगे सब लोग स्टार्ट करें अपनी क्लास। ओके, तो अपना लास्ट वीडियो में पढ़ा था मोल कंसेप्ट, क्वेश्चन किए थे उसके बहुत सारे अपन ने, ठीक है। आज अपन पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म आती है कुछ सॉल्यूशन के लिए। क्या है टॉपिक अपना आज का? एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बताने के लिए कुछ टर्म आती है, कुछ पढ़ने वाले आज अपन। जैसे कौन कौन से पढ़ने अपन को? एक पढ़ना है मास परसेंट, एक तो ये पढ़ने वाला है, फिर और भी आएंगे, पहले इसको पढ़ते हैं अपन। मास परसेंट, इसको लिखते हैं m/m लिखते हैं कभी कभी, या कभी कभी लिखा होगा w/w परसेंट, ठीक है। दोनों में से कोई भी लिखा होता, या तो m/m परसेंट लिखा होता है या फिर w/w परसेंट लिखा होता है, वेट बाय वेट बोलते हैं इसको भी, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें समझते हैं इसको? तो ये क्या है कि कोई सॉल्यूशन बन गया, तो पहले सॉल्यूशन होता क्या उसको समझते हैं अपन। सॉल्यूशन क्या होता है कि कोई भी दो या तीन, उनको मैंने मिला दिया, सब्सटेंस को मिला दिया, कोई भी दो तीन सब्सटेंस थे, केमिकली अनरिएक्टिव सब्सटेंस को मैंने मिला दिया, तो बन गया सॉल्यूशन। रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ए और बी था, दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करे, दोनों को मिला दिया मैंने, तो वो क्या बन गया? एक सॉल्यूशन बन गया। फिर सॉल्यूशन में अगर दो कंपोनेंट थे, दो ही कंपोनेंट थे, तो क्या आता है? बाइनरी सॉल्यूशन आता है। क्या आता है? बाइनरी। इसका मतलब दो कंपोनेंट तो क्या आएगा? बाइनरी। फिर इसमें क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। एक सुना होगा तुमने सॉल्यूट, एक सुना होगा सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूशन। तीन जाती है सॉल्यूशन के अंदर। तो क्या फर्क है दोनों में, तीनों में? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला तो क्या बन जाता है अपने लिए? सॉल्यूशन बन जाता है। अब ये कैसे पता पड़ेगा सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है? जैसे एग्जांपल दे दो मैंने, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे घर पे कोई आता है, मिल्क मैन आता है, दूध देने वाला, तो वो मिल्क में वाटर ऐड करता है कि वाटर में मिल्क ऐड करता है? बोलो, वो मिल्क में वाटर ऐड करके लाता है या वाटर में मिल्क ऐड किया है? कि दोनों सेम चीज़ है? बताओ मुझे। फर्स्ट वाला केस कि मिल्क में वाटर ऐड किया है, दूसरा केस कौन सा है? वाटर में मिल्क ऐड किया। कमेंट करके बताओ मुझे, कमेंट करो। क्या दोनों सेम चीज़ है या अलग अलग है? जिसको लगा सेम है लिख दो बोथ आर सेम, जिसको लगा अलग है तो देखो बोथ आर डिफरेंट। फिर जिसको लगा सेम है तो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करो थोड़ा बहुत, जिसको लगा डिफरेंट है उसका आंसर लिखो कि डिफरेंट क्यों है, ठीक है। वीडियो रोक दो पहले, कमेंट करो, फिर वीडियो को रिज्यूम करना। कर दिया कमेंट? तो क्या है, दोनों अलग अलग केस है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि वाटर में मिल्क ऐड किया है या फिर मिल्क में वाटर ऐड कर दिया है, तो इनडायरेक्टली उसका सेंस ये है कि एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट है। जैसे बात कर रहा हूँ मैं, वाटर में मिल्क ऐड कर रहा हूँ, सुनो, वाटर था, मिल्क ऐड कर दिया, इसका मतलब ये है कि जो मिल्क ऐड किया ऊपर से उसकी क्वांटिटी कम होगी और वाटर ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मिल्क में वाटर ऐड कर दिया, तो मिल्क की क्वांटिटी क्या है? ज़्यादा, ऊपर से ऐड किया वाटर, वो क्या होगा? कम, ठीक है। तो जस्टिफाई कैसे करना दोनों को? जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट वो क्या होता है? मोर अमाउंट में होता है, मोर अमाउंट, जिसकी अमाउंट क्या होती है? ज़्यादा होती है। सॉलिड क्या होता है? लेस अमाउंट में होता है, ठीक है। ये है टेक्निकली डिफरेंस पता करने के लिए कि तुम्हें अमाउंट दे देगा दोनों की, ठीक है, कि ये 1 लीटर है 10 लीटर है। सुनो, जैसे मिल्क 1 लीटर है, मिल्क कितना है? 1 लीटर, और वाटर कितना मिलाया? कितना मिलाया वाटर? 10 लीटर। होगा किसी ने किया होगा ऐसा काम, 10 लीटर। तो क्या हो गया? वाटर यहाँ पे कौन है? ज़्यादा अमाउंट में है, तो वाटर हो गया सॉल्वेंट, और मिल्क क्या हो गया? सॉल्यूट, ठीक है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर मिल्क दे रखा तुम्हें 10 लीटर और वाटर कितना मिलाया तुमने? 1 लीटर। इस केस में क्या होगा कि जो वाटर है वो बन गया सॉल्यूट और मिल्क क्या बन गया? सॉल्वेंट। जिसकी क्वांटिटी कम वो है सॉल्यूट, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा वो है सॉल्वेंट, और दोनों को मैंने मिला दिया तो वर्ड क्या है? सॉल्यूशन। अगर दो ही थे इसके अंदर तो क्या आएगा? बाइनरी वर्ड आएगा, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन के लिए था। अब इसको समझते हैं अपन, मास बाय मास परसेंट। तो क्या करता है ये क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, इनटू कर देना 100 तो आ जाएगा परसेंट के अंदर। ये निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा, ठीक है। कितना सॉल्यूट है डिवाइड बाय सॉल्यूशन, सॉल्यूशन उसका मास, इनटू क्या करना है? 100 करना है, मास परसेंट आ गया, ठीक है। बहुत ईजी है। फिर एक और आता है, वो होता है वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट लिखते हैं V/V परसेंट।
अब लगाओ कॉमन सेंस तुम, भाई जब m बाई एम था, w बाई डब्ल्यू था, तो मास आया था वहाँ पे, या वेट लिख दो, केमिस्ट्री में वेट और मास सेम ही चलता है, ठीक है। d बाई वी क्या होगा, वॉल्यूम की टर्म में आएगा, कैसे निकालेंगे, लगा दो यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये आ गया परसेंट में, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये आ गया परसेंट में, आ गया v बाई वी, ठीक है। थर्ड टर्म एक और आती है, थर्ड टर्म आती है, वो आती है स्ट्रेंथ, क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रेंथ। वो क्या होता है m बाई वी परसेंट या w बाई वी, m बाई वी लिखो या w बाई लिखो। अब देखो कॉमन सेंस क्या होना चाहिए, m ऊपर है तो m किसके लिए होगा, सॉलिड के लिए, v वॉल्यूम किसके लिए होगा, सॉल्यूशन के लिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम सॉल्यूशन का, ठीक है। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा वो लिखना लीटर में अपन इसको, ठीक है, किसमें लिखना, लीटर में, वॉल्यूम किसमें आएगा, लीटर में, इनटू 100 कर देना तो परसेंट में आ जाएगा, ठीक है। लीटर नहीं लिखोगे तो ml की टर्म में आ जाएगा, कि ऊपर अगर ग्राम में रखा है और ये सेंटीमीटर क्यूब में, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ऊपर अगर केजी लिखा है और नीचे लीटर तो केजी पर लीटर आ जाएगा, ऊपर ग्राम है नीचे लीटर तो क्या आएगा, ग्राम पर लीटर आ जाएगा, ठीक है। यूनिट तुम देख लेना, तो लीटर लिखो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तीन चीज़ होगी, मास परसेंट, ऊपर भी मास नीचे मास, सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन, वॉल्यूम परसेंट, ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम, सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन। थर्ड m बाई वी, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ अपन, क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। जनरली वॉल्यूम क्या रखना तुम्हें, इसमें लीटर में रखना तुम्हें, ट्राई करना, ठीक है। तीन हो गए, अभी क्वेश्चन करेंगे इस पे, भाई सुनते रहो अभी तो। फोर्थ, ठीक है, ये जो फोर्थ आता है वो है मोलरिटी, वो इंपॉर्टेंट चीज है, ये मोलरिटी इंपॉर्टेंट चीज है, कैपिटल है। तो मोलरिटी क्या होती है कि कोई भी सॉल्यूशन बन गया तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल है, वापस सुनो, कोई भी सॉल्यूशन है, सब 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट के हैं, तो वो क्या होती है, मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो कैपिटल M क्या आ गया, क्या लिखेंगे अपन, मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और जो वॉल्यूम लिखना किसमें, हमेशा लीटर में लिखना है, यहाँ पे लीटर में, ठीक है। किसी और में दे रखा हो तो चेंज कर देना, अगर सेंटीमीटर क्यूब में हो या ml में हो तो चेंज करना है, ठीक है। मोलरिटी क्या करनी है, मोल्स निकालने हैं सॉलिड के, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किसमें, वॉल्यूम लीटर के अंदर, ठीक है। मोल कैसे निकलेंगे, 2 वीडियो की अपन ने, लास्ट के 2 वीडियो देखिए, उन दोनों में मोल्स निकालना सीखा अपन ने, मोल कंसेप्ट के अंदर, वो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना वहां से, 2 वीडियो लास्ट की। तो ये हो गया मोलरिटी निकालने का तरीका, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में, ठीक है। फिर एक और चीज आती है, वो होती है मोलैलिटी, मोलैलिटी, ये तो है मोलैरिटी, RIT है, ये है LIT है, मोलैलिटी, इसको लिखते हैं अपन स्मॉल m से, स्मॉल m से, ठीक है। वो क्या होती है, वो होती है 1 kg सॉल्वेंट के लिए, कि 1 kg सॉल्वेंट है, उसमें सॉल्यूट के कितने मोल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखो ये सॉल्यूशन है ना, ये किसमें आता है, सॉल्वेंट के लिए आता है, तो क्या आएगा, मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या आएगा, डिवाइड बाय क्या आएगा, मास, मास में आएगा केजी में, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी के अंदर आएगा, ये फर्क है यहाँ पे, ठीक है। ये सॉल्यूशन 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 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट किसमें होना चाहिए, केजी के अंदर, किलोग्राम में, ग्राम में हो तो उसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब आज इतना पढ़ते हैं, कुछ और भी टर्म है इसकी, नॉर्मलिटी भी आती है, वो भी पढ़ेंगे अपन, मोलरिटी इक्वेशन आती है, नॉर्मलिटी इक्वेशन आती है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस पे करते हैं अपन क्वेश्चन अभी, ठीक है, इन सब पे करते हैं अपन क्वेश्चन करते हैं, तो इसको मिटा देते हैं अपन, ठीक है। ये फॉर्मूले सब क्या है, मिल जाएंगे नोट्स में तुम्हें, ठीक है, नोट्स में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाओ, कमेंट करो, सॉरी क्लिक करो, खुल जाएगा पेज तुम्हें, और डाउनलोड कर दो उसको।
तो टाइम पास क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले, बहुत इजी क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। मास परसेंट निकालना है, ठीक है। तो अपने पास 2 ग्राम क्या दिया हुआ है, सब्सटेंस ए, मास ऑफ ए, सब्सटेंस ए क्या है, सॉलिड है, मास ऑफ सॉलिड कितना दिया है 2 ग्राम, और वाटर कितना है 18 ग्राम, मास ऑफ वाटर कितना है 18 ग्राम, ठीक है। इस 2 ग्राम को इसे मिलाया 18 ग्राम में, तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। पूछा गया है कैलकुलेट द मास परसेंट, बहुत इजी है। मास परसेंट कैसे निकलता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन आता नीचे इनटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा परसेंट के अंदर, ठीक है। सॉलिड कितना है 2 ग्राम, सॉल्यूशन 18 ग्राम नहीं है, 18 ग्राम तो सॉल्वेंट हो गया। क्या बोला है 2 ग्राम को 18 ग्राम मिला दिया इसने, तो सॉल्वेंट है 18 ग्राम, तो वाटर, तो सॉल्यूशन कितना है 2 + 18। अरे यहाँ लिखा था मैंने कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन निकालना मुझे तो इनटू 100 कर दो। चल भाई मिस्टेक हो रही छोटी सी यहाँ पे, कितना आएगा 2/20 हो गया, 2/20 कितना 1/10, 1/10 इंटू 100 कितना आ गया 10%, ये आ गया इसका मास परसेंट, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, सॉलिड था, सिर्फ यहाँ समझना था, सॉल्यूशन था, इसका मतलब दोनों को प्लस करना है कि सॉल्वेंट है ये, ठीक है, सॉल्वेंट है। लिख दो फटाफट, लिखो इसको, फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट लो, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करें, ठीक है, इसको मिटा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अपन को NaOH का बनाना सॉल्यूशन, ठीक है, बना देंगे। 4 ग्राम दे रखा है अमाउंट, ठीक है, मास दिया हुआ है, लिख देते हैं अपन इसको, मास ऑफ NaOH कितना है अपने पास में 4 ग्राम। वॉल्यूम दे रखा है इसने, कितना दिया 250 ml, किसका सॉल्यूशन का दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250 ml, ठीक है। और क्या है 4 ग्राम हो गया, 250 ml हो गया, क्या निकालना मोलरिटी, ठीक है। तो मोलरिटी का तो फॉर्मूला आपको क्या पता है, मोलरिटी कैसे निकलती है, वो निकलती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसे निकलती है इन लीटर। ये निकालने का तरीका होता है मोलरिटी निकालने का। तो अपन देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है, क्या वॉल्यूम तुम्हें दे रखा है सॉल्यूशन का, हाँ सर वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। क्या मोल दे रखा है तुम्हें सॉल्यूट के, नहीं दे रखे, तो क्या दे रखा है तुम्हें, मास दे रखा है, गिवन मास दे रखा है। मोल कैसे निकलेंगे बताओ, कोई तरीका है निकालने का, तो पहले निकालो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH कितना होगा, सोडियम का मास कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया 23, 16, 140 हो गया, कितना हो गया 14 U। मास आ गया, मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास तुम्हें पता है, मोल निकालने हैं बहुत इजी है, कैसे निकलेंगे, मोल्स N इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल m बाय कैपिटल M होता है, मोल क्या होता है m बाय m, स्मॉल m कितना है 4 ग्राम, कैपिटल M कितना है अभी निकाला 40 ग्राम, तो 4/40 कितना हो गया 0.1 मोल, इतने मोल आ गए, बस रख दो यहाँ पे, आंसर आ गया। तो मोलरिटी कैपिटल M, मोल ऑफ सॉल्यूट N 0.1, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेकिन लीटर में आ जाइए, वॉल्यूम किसमें 250 ml में, देखो इधर ये 250 क्या है ml में, तो चेंज करना पड़ेगा इसको, क्या चेंज करते हैं, डिवाइड करो 1000 से, तो मैं यहाँ लिखता है इसको, तो 0.1 डिवाइड बाय 250, इसको डिवाइड किया मैंने 1000 से, अब किस में आ गया ये लीटर में आ गया, ठीक है। ml था, चेंज करने के लिए डिवाइड कर दिया मैंने, कितना आया ये 250 बाय करो 1000 कितना हो गया 1/4 आ रहा है, 0 काट दिया 25 से कट रहा है 1/4, उसको ले जाओ ऊपर, तो क्या हो गया 0.1 × 4,
4 आएगा, 1/4 का ऊपर चला गया 4 आ गया, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, कैपिटल M मोलरिटी, कैपिटल M मोलरिटी, तो 0.4 मोल पर लीटर, ये आ गई इसकी यूनिट। ठीक है, मोलरिटी कितनी है, 0.4 मोल पर लीटर। या इसको ऐसा लिखना हो तो ऐसा लिख सकते हो, एक तरीका और है, मोलरिटी इज इक्वल टू 0.4 और पीछे लगाओ कैपिटल M, पीछे क्या है कैपिटल लगाओ, कैपिटल का मतलब क्या है, मोल पर लीटर है। ठीक है, हो गया सॉल्व, इजी था। मोल निकालने थे तो कैसे निकाला, पहले पता रखा अपन ने, गिवन मास दे रखा था, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया अपन ने, बस पुट किया। ठीक है, तो फोटो खींचो इसका फटाफट, स्क्रीनशॉट लो। मिटा दे, मिटा दो इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.63 ग्राम ऑफ द एसिड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलरिटी, मोलरिटी निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो अपने पास है ऑक्सैलिक एसिड, क्या होता है फॉर्मूला, COOH होल ट्वाइस डॉट 2H2, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है, और ये प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.63 ग्राम, गिवन मास कितना है, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना दे रखा है तुम्हें, 0.63 ग्राम इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम दे रखा सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250 सेंटीमीटर क्यूब, बना दिया इसने। क्या करना है, मोलरिटी निकालनी है। ठीक है, निकाल देंगे। तो मोलरिटी निकालने का तरीका क्या है अपने पास, अभी निकाला फॉर्मूला, क्या होता है मोलरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में आने से सॉल्यूशन, लीटर में, ये तरीका निकालने का। तो अपन देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन अपने पास है, क्या वॉल्यूम है अपने पास में, हाँ सर वॉल्यूम तो है, सॉल्यूशन का दे रखा है, क्या मोल दे रखे तुम्हें, नहीं दे रखे, तो मोल निकाल लेंगे। तो मोल के लिए कुछ दिया, ग्राम मास दिया गिवन में, तो इसका निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास में बोलते हैं अपन कभी कभी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, OXALIC ऑक्सैलिक एसिड, क्या लेगा, COH होल ट्वाइस है 2, पूरे का आ गया तो 2 से इंटू करना है पूरे को, कार्बन कितना 12, ऑक्सीजन 2 बार है 16 + 16 प्लस हाइड्रोजन कितना है 1, और भी वाटर साथ में 2H2O प्लस कर दो, डॉट का मतलब इंटू नहीं करना है, ये तो प्लस ही होगा, इसे डॉट दिया हुआ इंटू करो यहाँ पे 2H2O, H2 को लिए क्या होगा 2 × 1 + 16, अब प्लस करो इंटू करो प्लस करो इंटू करो, तो ये टोटल कितना आएगा 126U, ये आ गया 126U, तुम कर देना चेक। ठीक है, आ गया मोलर मास। अब क्या निकालना, अपन को मोल निकालते हैं, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M, तरीका ना अपन को, गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो, गिवन मास कितना है क्वेश्चन में 0.63, मॉलिक्यूलर मास कितना आया 126। एक काम करो, यहाँ से हटाओ पॉइंट, नीचे आएगा 100, कटा 63 से 126, अरे देखो इधर कट रहा है, ये आएगा 1/2 × 100, अरे ठीक है, ये देखो वापस 0.63 था, 126 था, पॉइंट को हटाया मैंने, नीचे आके 100 और 63 से कट गया 126 2 टाइम्स, और 1/2 का 0.5 होता है, 1/2 का 0.5 और 2 0 और है, तो 0.005 मोल्स, 1/2 है 0.005। अब इसको उठा कर रख दो यहाँ पे, इसको रखो यहाँ पे, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट ये रहा, सॉलिड के मोल 0.005 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम दे रखा सॉल्यूशन का 250 सेंटीमीटर क्यूब, 250 क्या है सेंटीमीटर क्यूब में, क्या करें इसको चेंज करना पड़ेगा, ये तो मोल्स है, तो क्या चेंज करते हैं इसको अपन, डिवाइड कर देंगे इसको, तो 0.005 डिवाइड बाय 250 किसे डिवाइड करें 1000 से,
अब आ गया लीटर में ये, ठीक है। अब क्या करें, 0 से काटो, 20 से कट करो, कितना आया 1/4, ऊपर ले जाओ इसको, तो 0.005 इंटू 4, ठीक है। 1/4 ऊपर चला गया, कितना आया 4 से इंटू करो 20 आ गया 0.02, तो क्या लिखे अपन, क्या लिख दे रहे साइड में, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.02, 20 था पीछे वाला जो लिखने रहा हूँ, और साथ में कैपिटल है, कैपिटल का मतलब क्या आएगा मोल पर लीटर, ठीक है। इंटू कर दिया मैंने, 0.02 कैपिटल है, हो गया। इजी क्वेश्चन था, तो नोट करो इसको फिर। लिख दिया, मिटा दे इसको, हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अपन, क्या लिखा है, द डेंसिटी ऑफ 3 कैपिटल M सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या दिया 3 कैपिटल M, क्या मतलब है इसका, क्या दिया है 3 कैपिटल M। कैपिटल M किसके पीछे आता है, मोलैरिटी के, मोलैरिटी के पीछे आता है। इसका मतलब मोलैरिटी कितनी है सॉल्यूशन की 3, ठीक है। और क्या है NaCl की डेंसिटी दे रखी है, सॉरी सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है 1.25 ग्राम पर ml, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, तो ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा तुम्हें 1.25 ग्राम पर ml इनवर्स, ठीक है। मोलैरिटी निकालने की स्मॉल m, तो कोई फॉर्मूला मोलैरिटी निकालने का, मोलैरिटी MOLALITY है, मोलैरिटी स्मॉल m निकालने का फॉर्मूला है, एक पता है फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है किस में आता है, ये केजी के अंदर आता है, क्या है ये मोलैरिटी है, तो मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू केजी। तो क्या मास ऑफ सॉल्यूट है तुम्हारे पास में, नहीं है। क्या मास ऑफ सॉल्वेंट है, नहीं है, तो भी करना था अपन को। देखो दो चीज दे रखी है अपने, एक लिखा 3 कैपिटल M, एक लिखा डेंसिटी, एक डेंसिटी अपने पास में, ठीक है। कैपिटल M का मतलब क्या है, मोलैरिटी दे हुई है, 3M का मतलब मोलैरिटी कितनी 3, उससे पता क्या पड़ता है, देखो 3M लिखा है, इसका मतलब ये है कि 3 मोल सॉल्यूट के किसमें है, 1 लीटर वॉल्यूम है, ठीक है। 3M का मतलब क्या है कि 3 मोल सॉल्यूट के कितने सॉल्यूशन में है, 1 लीटर में, ठीक है। इसको लिख देते हैं अपन यहाँ पे, इसको लिखते हैं यहाँ पे 3 कैपिटल M 3 मोलैरिटी सॉल्यूशन मीन्स 3 मोल ऑफ सॉल्यूशन, किसका ये, किसका दिया था अपन को, ये NaCl का है, ठीक है। क्या आएगा, मीन्स 3 मोल ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम, ये मतलब होता है भाई मोल को डिवाइड को लीटर से, तो 3/13 आ जाएगा 3 कैपिटल M, ये इसका मतलब है। तो अपने पास आ गया मोल, आ गया अपने पास कितने 3 मोल, वॉल्यूम आ गया कितना 1 लीटर, क्लियर है यहाँ तक। अब वॉल्यूम तुम्हारे पास है 1 लीटर, इससे करेंगे कैलकुलेशन पूरी अपन, वॉल्यूम है और सॉल्यूशन की डेंसिटी है, तो क्या सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, मास निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सीधा तरीका है। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, मास पूछा सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का, डेंसिटी सॉल्यूशन की, ठीक है। वॉल्यूम कितना सॉल्यूशन का 1 लीटर, कितना है 1 लीटर, ठीक है। और डेंसिटी कितनी सॉल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 1.25 ग्राम पर ml, तो ये लीटर में नहीं, ये ml में, दिक्कत है क्या करें, चेंज करो लीटर को, मैं इसको होगा 1 लीटर में कितने ml होते हैं, मैं इसको हटा यही पे करता हूँ, कितने होते हैं 1000 ml, ठीक है। 1 लीटर था, 1 लीटर कितना होता है 1000 ml होता है, याद रखना है, लिखता है उधर में, इधर लिखते हैं 1 लीटर होता है 1000 ml, और ये किसके इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के भी इक्वल होता है, दोनों सेम ही चीज़ है।
1 लीटर होता है 1000 ml या 1000 सेंटीमीटर, सेम ही चीज़ है, ठीक है। कितना आया बताओ मुझे, ml कट गया तो 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 1250 ग्राम, ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। पर अपन को जो रिक्वायरमेंट किसकी है, सॉल्यूट चाहिए और सॉल्वेंट चाहिए, दो चीज चाहिए। सॉल्यूट निकालते हैं अपन, ठीक है, मास ऑफ, तो सॉलिड के बारे में देखना, सॉल्वेंट के बारे में, सॉल्वेंट तो निकाल देंगे अपन सॉलिड निकालने के बाद में। तो 3 मोल दे रखे अपन को, इसको देखो यहाँ पे NaCl कितना है, 3 मोल है, तो मोल दे रखे हैं, तो क्या तो मास निकाल सकते हो मोल को देख के, बोलो मोल दे रखे मास निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हैं, कैसे, मॉलिक्यूलर मास से इंटू कर देंगे। देखो इधर मास ऑफ सॉल्यूट मतलब किसका, NaCl का, कैसे निकलेगा, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इसको दिख तो रहा है पूरा, मोल ऑफ सॉल्यूट। देखो फॉर्मूला कहाँ से है बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ये देखना, जैसे ये लिखते हैं अपन n इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M लिखते हैं, तो कैपिटल M मुझे ले आओ, तो क्या आएगा, n इंटू कैपिटल M इज इक्वल टू m, वही लिखा है, मास ऑफ सॉल्यूट m इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट n इंटू मॉलिक्यूलर मास m, वही तो लिखा मैंने, यही फॉर्मूला लगाया मैंने, गलत थोड़ी लगाया, ठीक है। अब मुझे बताओ वैल्यू, मोल ऑफ सॉलिड कितने हैं 3 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl का मास बताओ मुझे कितना होगा, सोडियम का कितना होगा 23, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और क्लोरीन कितना होता है 35.5, ठीक है। ये होता है मास निकालने का तरीका, प्लस करके निकाल दो, 23 35 कितना हुआ ये, तो 3 इंटू 58.5 इंटू करो इसको, कितना आएगा, ग्राम में आ जाएगा पूरा, तो 15.5 24.5 और 17 175 ग्राम, ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखो सॉल्यूट अपने पास आ गया 175.5, सॉल्यूशन का मास आ गया तुम्हारे पास में, क्या निकालना तुम्हें, सॉल्वेंट निकालना है, तो सॉल्यूशन में से सॉलिड को माइनस कर दो, सॉल्वेंट आ जाएगा। क्या करते हैं अपन देखो, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, डायरेक्ट करो, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1250 माइनस मास ऑफ सॉलिड कितना है 175.5 करो माइनस दोनों में से, कितना आएगा 0.5 फिर 4701 ग्राम। भैया लिखते कैसे अपन, केजी में लिखते, तो केजी में गण करो इसको, कितना आएगा ये 1.0745 kg। अब लगा फॉर्मूला, ये आ गया मोलरिटी के निकालने का, मोलरिटी मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मास नहीं मोल, मोल मोल गड़बड़ कर दिया मैंने, कुछ लोगों ने कमेंट कर दिया होगा मुझे पता है, किस आपने गलत लिखा है, क्या होगा टाइम देख के क्या होगा, किस इतने मिनट इतने सेकंड पे था और ये गड़बड़ थी सर, क्या किसी ने, और बहुत से लोगों ने लाइक भी किया होगा इसको, देख लेना तुम, क्या आएगा मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल कितने थे सॉल्यूट के, कितने मोल थे 3 मोल। सॉल्वेंट कितना आया, सॉल्वेंट अपने पास में 1.0745, बस डिवाइड करते इसको, कितना आता है ये 2.79 मोल पर केजी, मोल पर केजी, या इसको ऐसे लिख सकते हो तुम डायरेक्ट शॉर्ट में 2.79 और लगा दो स्मॉल m, मोल पर केजी था उसको लगा दो स्मॉल m, ठीक है। मोलैलिटी, मोलैलिटी, अच्छा क्वेश्चन था ये, वापस समझाता देखो क्या था कंसेप्ट, देखो दो ही चीज दी थी अपन को, 3m लिखा था, इसका मतलब मोलैरिटी थी, इसका मतलब क्या होता है कि 3 मोल है और 1 लीटर वॉल्यूम है, ठीक है, 3 मोल और 1 लीटर वॉल्यूम है, ठीक है। और डेंसिटी दे रखी थी, तो वॉल्यूम आ गया, डेंसिटी है, इनटू कर दिया, क्या आ गया मास आ गया, किसका, जिसकी डेंसिटी थी और जिसका वॉल्यूम था, वॉल्यूम किसका था सॉल्यूशन का था, डेंसिटी की सॉल्यूशन थी, तो मास भी किसका आएगा सॉल्यूशन का आएगा। फिर क्या है सॉल्वेंट का निकालना, मास किसका निकालना सॉल्वेंट का, तो उससे पहले क्या निकालना अपने सॉलिड का निकाला, तो मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाला, नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर दिया मॉलिक्यूलर मास से, कितने मोल थे 3 मोल, मास निकाल दिया सोडियम और NaCl का मिला के इंटू कर दिया, फिर इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो आ गया सॉल्वेंट, फिर लगा दिया फॉर्मूला, बच गया वो अपने पास आंसर है, ठीक है। नोट करो इसको,
लिख दिया, हो गया स्क्रीनशॉट, मिटा दे इसको, साफ करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है? कमर्शियली अवेलेबल कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन्स 38% HCl बाय मास, परसेंट बाय मास, इसका मतलब मास में मास दे रखा है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, और डेंसिटी तुम्हें दे रखी है 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्या दिया 5 में? डेंसिटी है तुम्हारे पास में, डेंसिटी सॉल्यूशन की है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा तुम्हें, इजी क्वेश्चन है। कितना है? 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और कह रहे तुम्हें परसेंट दिया 38% HCl बाय मास, ठीक है। और निकालनी क्या है? मोलरिटी, मोलरिटी तुम्हें निकालनी है, ठीक है, निकाल देंगे। और कहते हैं परसेंट दिया, मतलब मास परसेंट दिया है, वो मास परसेंट है 38% दिया, ठीक है। और मास परसेंट होता क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इससे पता क्या पड़ता है वो देखना कि 38% लिखा हुआ है, इससे क्या पता पड़ने वाला है कि अगर 38 ग्राम सॉल्यूट है तो सॉल्यूशन कितना था? 100 ग्राम का। इससे क्या पता पड़ रहा है? 38 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे कौन है? HCl, 38 ग्राम ऑफ सॉल्यूट HCl डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इससे परसेंटेज ये पता पड़ रहा है कि इतने ग्राम था 38 ग्राम सॉल्यूट, और नीचे आता 100, वो क्या था? सॉल्यूशन में था, ठीक है, ये पता पड़ गया। तो देखो अपन निकालना क्या अपन को? मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है? मोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। क्या मोल है तुम्हारे पास में? नहीं दे रखे। क्या वॉल्यूम है? नहीं है, तो निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। डेंसिटी तुम्हारे पास है, और ये आ गया सॉल्यूशन का मास आ गया, निकाल सकते वॉल्यूम। भाई डेंसिटी है और मास है, निकल जाएगा, निकालते इसको। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके लिए कर रहे हैं अपन? 100 ग्राम के लिए कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है? डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या आएगा? मास बाय डेंसिटी, ठीक है, मास बाय डेंसिटी। किसका? सॉल्यूशन का, तो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सीधा तरीका। अब रखते वैल्यू अपन, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम, 100 ग्राम। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कुछ समझ रखिए 1.19, ठीक है, 1.19 डिवाइड कर दोगे, ठीक है। ये ग्राम था और ये था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो किस में आएगा? ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। कितना आएगा? डिवाइड करो इसको, तो 84.03 सारा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम आ गया अपने पास में V सॉल्यूशन का। मोल निकालने, निकाल देते हैं मोल। मोल्स ऑफ किसके आते हैं? सॉल्यूट के। किसके? सॉल्यूट के। कैसे निकलते हैं मोल? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है बताओ? गिवन मास कितना है? 38 आ गया यहाँ पे, ये पता पड़ गया इसको देखते ही, 38 ग्राम। तो गिवन मास कितना है? 38 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास किसका? HCl का। कैसे निकलेगा? ऐड करेंगे, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, तो कितना हो गया ये? 38 डिवाइड बाय 36.5। अरे स्मॉल m बाय कैपिटल m लिखा है, ठीक है। गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास ये रहा 38, मॉलिक्यूलर मास ऐड करके निकाल दिया HCl का 1 और Cl से 35.5, तो उसको डिवाइड करो 38 को 36.5 से, तो कितना आएगा ये आ रहा लगभग 1.04, ठीक है, मोल। वॉल्यूम आ गया, मोल आ गया, बस लगा दो फॉर्मूला मोलरिटी का, खत्म हो गया क्वेश्चन। मोलरिटी कैसे निकलता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, जिसमें क्या नीचे वॉल्यूम, किसका? किसका वॉल्यूम? सॉल्यूशन का, ठीक है। किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। अपन ने किस में निकाला? सेंटीमीटर क्यूब में। चेंज कर देंगे यहाँ पे आके, तो मोल कितने हैं अपने पास? 1.04, ठीक है। वॉल्यूम कितना आया? 84.03, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब में ही है। क्या करो? डिवाइड कर दो 1000 से,
या करता हूँ 1000 से डिवाइड करता हूँ तो आ जाएगा लीटर में। अब क्या करो, चेंज ऊपर कर दो, ये मोल तो कितना आया 1.04 इंटू 1000 डिवाइड बाय 84.03 मोल पर लीटर। अब तो इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इससे आंसर है कितना आने वाला है इसका 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 12.38 मोल पर लीटर, यानी मोलैरिटी। ठीक है, ये चीजें समझना सीखनी तुम्हें कि 38% लिखा तो उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, क्लियर हुआ कि ये इतना सॉल्यूट इतना सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन आ गया, वॉल्यूम आ गया सॉल्यूशन का, डेंसिटी है तो मास निकाल दिया, सॉरी ये डेंसिटी है और मास है तो वॉल्यूम निकाल दिया अपन ने। फिर मोल निकालने थे तो गिवन मास मॉलिक्यूलर मास मोल आ गया, दोनों को डिवाइड करना है। इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इसको नोट करो तुम।